हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्रश्नावली 7.1 का जो क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आकृति से संबंधित है। आकृति को देखते हुए और इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है उसको सुन लीजिए। क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या बताना है कि ये जो है एक वर्ग है या नहीं है, इसमें कौन सही है। चंपा और चमेली में डिस्कस होता है। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चंपा चमेली से पूछती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो है 4 बिंदु दिया हुआ है। 4 बिंदु क्या है, एक ए है और एक बी है, एक सी है, एक डी है। इसी को देखते हुए क्या करेंगे, यहाँ से इसका निर्देशांक क्या होगा उसको देख लीजिए। यहाँ जो है जैसे कि पीछे भी बता चुके हैं, ये जो है ये एक्स अक्ष होता है, ये जो है एक्स अक्ष होता है और ये जो है वाई अक्ष होता है। तो y अक्ष जो होता है ये x अक्ष है। तो इधर जो चलेंगे, पहले ये देखिए यहाँ जो होगा पहले x का निर्देशांक होगा, x तब न y। तो x जो है इधर वाला है, तो इधर जो चलेंगे कहाँ पे 3 है, x का निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 होगा। y जो है ऊपर है, y ऊपर है तो कितना है 4 है, यहाँ 3,4 हो जाएगा। a बिंदु का जो निर्देशांक होगा कितना हो जाएगा 3,4, a बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, उसके बाद देखिए बी बिंदु का निर्देशांक यहाँ कितना होगा वो देख लीजिए। बी तो क्या है 6 कॉमा कितना 7 हो जाएगा। एक्स में 6 वाई में 7, यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी में देख लीजिए। सी में कितना हो जाएगा, एक्स में 9 और वाई में कितना 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 9,4। ठीक है, देख लीजिए एक्स में 9 वाई में 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लीजिए डी बिंदु कितना होगा, एक्स में तो 6 होगा, एक्स में कितना 6 होगा, लेकिन वाई में कितना 1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा। यही आपका 4 निर्देशांक है। इसी से दूरी सूत्र का यूज करेंगे। ये जो है क्वेश्चन कहने का अर्थ है, ये जो है ऐसे जो मिलाएंगे इसको, ये और यहाँ से जो है ए को बी को जो है हम अगर सी से मिला दें, ये जो है सी को अगर हम मिला दें, ये जो है सी को अगर हम मिला दें और सी को जो है डी से हम अगर मिला देते हैं और डी को ए से, ये देखने में तो एक लगता है वर्ग, लेकिन देखने से क्या है, देखने से कुछ नहीं है। हमको दिखाना है, चेक करना है। चेक क्या करेंगे वो अब देख लीजिए। चेक जो करेंगे हम, जो अगर हम मान लेते हैं ये क्या है, एक वर्ग के आकार का है, वर्ग के आकार का है, क्या है ये वर्ग के आकार का। तो वर्ग में जो है ए बी सी डी अगर हम ये मान लेते हैं, ABCD मान लेते हैं, इसमें जो है 4 भुजा होता है, जो क्या है चारों बराबर होना चाहिए। वर्ग में चारों भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, कंडीशन है वर्ग का। तो वर्ग है या नहीं है उसको चेक करने के लिए चारों दूरी हमको चेक करना है। ये ए से लेकर के बी का दूरी निकाल लेंगे, AB निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद बी से लेकर सी का दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद सी से लेकर के डी का दूरी। ठीक है, AB BC CD और DA क्या निकाल लेंगे DA, यानी ये चारों दूरी निकालेंगे। अगर चारों दूरी मेरा बराबर आ जाता है तो वर्ग होगा। और एक कंडीशन, वर्ग तो होगा, चारों दूरी भी निकाल लेंगे। उसके बाद ये विकर्ण जो है, ये विकर्ण AC और BD, AC और BD, ये भी मेरा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा वर्ग होगा, अन्यथा वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे इसको चेक कर लेंगे। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे और चारों निर्देशांक हम ज्ञात कर चुके हैं। इससे अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो था हम सब आपके सामने दिखा चुके हैं। उसके बाद इसको जो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे जो चारों बिंदु दिया हुआ है उसको लिखेंगे। माना कि चलिए यहाँ से इसको हम जो है पहले इसको क्लीन कर देते हैं।
ठीक है, लिख लिया। माना कि बिंदु क्रमशः ए जो है 3,4, बी जो है 6,7, सी जो है 9,4, उसके बाद डी जो है 6,1 दिए गए हैं। ठीक है, बिंदु जो ये है चारों दिया गया है। इसका निर्देशांक जो है निकाल लिए हैं। तो निर्देशांक निकालने के बाद हम अभी बताए हैं, क्या बताएं, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए बी का दूरी। किसका दूरी? ए बी का दूरी। तो इसमें जो है x1 y1 x2 y2 होता है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर, ठीक ना, ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो है ए बी में जो निकालेंगे, तो ए बी में देख लीजिए, ए बी में x1 y1 x2 y2, ठीक ना। तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद जो है 7 माइनस 4, क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ये जो है अंदर रूट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 में से 3 जाएगा 3 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 4, 7 में से 4 जाएगा 3 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब ये जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 और 9 कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होगा। तो 18 जो होगा, 18 को जो बाहर करेंगे तो कितना होगा? 18 को जब बाहर करेंगे तो 18 जो है क्या होता है? 9 गुना 2 होता है, तब 18 होता है। 9 से बाहर आ जाएगा आपका 3, बच जाएगा √2, 3 √2 हो गया। ठीक है, अब दूसरा दूरी निकालेंगे, किसका? BC। लिखेंगे अब BC बराबर, BC का फॉर्मूला लगा देंगे, वही दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा से लिख देते हैं, समझ जाइएगा, ठीक ना। क्या होगा यहाँ पे? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है BC में देखना है, BC में देखेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक ना। तो 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस उसके बाद देखिए BC में देख रहे हैं तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक ना, ये अंदर रूट में हो जाएगा। उसके बाद 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर कर देंगे। देख लीजिए 7 में से 4 घट जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद जो है 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 होगा, यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे, 9 हो जाएगा। इसको रूट में 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। तो 18 का कितना आता है वो निकाल के दिखा चुके हैं, कितना होता है? तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, हम BC भी निकाल लिए। अब क्या निकालना है? हमको CD निकालना है। क्या निकालना है? CD। यहाँ लिखेंगे CD बराबर, तो हम दूरी सूत्र तो निकाल चुके हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब जो है बराबर लिखेंगे और इसमें मान बैठाना है। क्या करेंगे? मान बैठाना है। तो x2 किस में देख रहे हैं? CD में देख रहे हैं, तो CD इसमें देखेंगे CD, तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। 6 माइनस 9 होगा, क्या होगा? 6 माइनस 9, ठीक ना। क्या लिखेंगे? 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस उसके बाद देखिए 6 माइनस 9 तो कर लिए, 1 माइनस 4 कर लेंगे। अब 1 माइनस 4 का स्क्वायर, इसको जो है क्या करेंगे? रूट में धकेल देंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है? 6 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 3 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद अब जो है, अब यहाँ से चलेंगे, कहाँ पे से चलेंगे? इसका जो है कैलकुलेशन यहाँ करेंगे। देखिए -3 का स्क्वायर रूट में, चलिए दे देंगे रूट में, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा प्लस, ठीक है। यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो ठीक है। 9 का 9 का 18, 9 और 9 कितने? 18 जोड़ देंगे, ठीक ना। 18 जो है कितना आता है? 3√2 आता है, निकाल के बता चुके हैं, 3√2 हो जाएगा। हम जो है AB BC CD निकाल लिए। अब क्या बोले थे? कंडीशन के अनुसार हमको निकालना है DA निकालना है। क्या निकालेंगे? DA निकालेंगे तो फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? दूरी सूत्र का। तो DA देख लीजिए, ये जो है ना D हो जाएगा और A हो जाएगा, तो DA हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। D का बिंदु जो है 6,1 है
और ए का जो बिंदु है क्या है 3,4 है, क्या है 3,4 है, इसी को निकालना है, डी ए निकालेंगे। अब हम जो डी ए निकालेंगे फार्मूला तो पता है, फार्मूला यही है, फार्मूला यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको हम निकालेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 3 माइनस 6 क्या करेंगे 3 माइनस 6 करेंगे तो स्क्वायर लिखेंगे प्लस, उसके बाद 4 माइनस 1 क्या लिखेंगे 4 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे घटा के, 6 में घटाएंगे क्या 3 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा -3 होगा, कितना होगा -3, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लस, 4 में से 1 जाएगा कितना जी 3, स्क्वायर कर देंगे, और ये रूट में है तो रूट में डाल देंगे। ठीक ना, अब यहाँ से 3 का स्क्वायर कीजिए 9, यहाँ 3 का स्क्वायर कीजिए 9, यानी -3 का 9 हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 9 होता है कितना 18, तो रूट में हो जाएगा 18, इसको निकालेंगे 3√2 हो जाएगा। ठीक ना, कितना हो जाएगा 3√2 हो गया मेरा, जो है निकल गया क्या डी ए। अब बोले थे क्या निकालना है विकर्ण निकालना है, जैसे ये ए बी सी डी था, ए बी सी डी, इसका हमको क्या निकालना है अब विकर्ण, विकर्ण जो है यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा और बी डी हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब विकर्ण, विकर्ण विकर्ण क्या है विकर्ण ए सी, क्या लिखेंगे विकर्ण ए सी बराबर, ए सी क्या है वो देख लीजिए, ए सी बिंदु जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे कि सॉल्यूशन करने में आसान हो, क्या है ए सी, तो ए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए क्या है उसको देख लीजिए, ए यहाँ है सी यहाँ, डायरेक्ट निकालिए ना, क्या कोई दिक्कत ना, ए सी विकर्णन है, ए यहाँ पे है सी यहाँ पे है, देखिए x1 y1 x2 y2, 9 में से क्या 3 घटा देंगे, 9 में से 3 घटा देंगे स्क्वायर करेंगे प्लस, उसके बाद 4 में से 4 घटा देंगे, क्या करेंगे 4 माइनस 4 0, यहाँ माइनस है। ठीक ना, इसको 9 में से 3 गया तो कितने होगा 6 न होगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, देख लीजिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट कहाँ से आया जी, यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे। ठीक ना, उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, कितने आएगा रूट में 36। ठीक ना, रूट में 36 आया तो इसको निकाल दीजिए तो 6 आ जाएगा, कितना आ गया 6 आ गया, ए सी मेरा कितना आ गया जी 6 आ गया। हमको अब निकालना है क्या, ए सी निकल गया, अब निकालना है बी डी, क्या निकालेंगे बी और डी, यानी ये भी विकर्ण है, बी डी विकर्ण है, देख लीजिए ना हम बताए थे ना क्या ए बी सी डी, तो ये जो है ए सी विकर्ण हुआ और बी डी विकर्ण हुआ, तो हम सब भुजा तो निकाल चुके हैं, अब हमको विकर्ण निकालना, एक विकर्ण हम निकाल चुके हैं, लिखेंगे अब पुनः विकर्ण ए सी निकाल लिए, क्या निकालना है बी डी, पुनः विकर्ण बी डी बराबर। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, पुनः विकर्ण क्या है बी डी बराबर, फार्मूला पता है क्या x2 माइनस x1, तो बी डी में देखिए b और d यही ना है बी डी, तो x1 y1 x2 y2, बी डी निकाल रहे हैं, b है d है, 6 माइनस 6 होगा, 6 माइनस 6 क्या होगा 6 माइनस 6 प्लस, उसके बाद 1 माइनस 7 क्या होगा 1 माइनस 7 क्या होगा 1 माइनस 7 तो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो करेंगे 6 में से 6 जाएगा तो होगा बुआ 0, क्या होगा बच्चा 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 तो क्या होगा बच्चा 1 माइनस 7 कितना -6 स्क्वायर, ये जो है रूट में डाल देंगे। ठीक ना, उसके बाद जो है कहिएगा 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस -6 का स्क्वायर 36, कितना 36। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है 0 और 36 को जोड़ जब देंगे ना कितने हो जाएगा, अब जो है इसको जब जोड़ देंगे तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, इसको जो है यहाँ जोड़ते हैं तो रूट में आ जाएगा कितने 36, कितना आ जाएगा 36, जब 36 आ जाएगा तो उसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए मिला लीजिए, अब क्या मिला लीजिए, अब जो है चारों भुजा, क्या सम भुजा था वो देख लीजिए, भुजा जो है ए बी और बी सी और सी डी और डी ए तक देख लीजिए, सब भुजा क्या है समान है, क्या है भुजा समान है, जब भुजा समान है तो क्या हो जाएगा विकर्ण भी क्या निकला है मेरा समान निकला है, तो अब लिख लेंगे, क्या लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर, चूंकि ये इसका जरूरी नहीं है, ठीक ना,
लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा विकर्ण क्या ए सी बराबर बी डी विकर्ण ए सी बराबर बी डी क्या आ जाता है बी डी है, ठीक ना, क्या है बी डी है। लिख लिए। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अब बताइए ये जो है मेरा वर्ग आ गया, तो चंपा ने सही हुआ जी। कौन होगा सही, चंपे ने कह रही, क्या नहीं सोचती है कि ये एक वर्ग है। वो दूसरा जो सहमत नहीं था, तो चंपा तो सहमत हो गई ना, चंपा जो बोल रही थी वो सही था। अब लिखेंगे अतः बिंदु जो है ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है, अतः बिंदु ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। इसीलिए चंपा सही है। क्या है सही, चंपा सही है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।